अस्सलाम वालेकुम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। अल्लाह पाक आप तमाम देखने वालों को अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, आप सबको अपने बच्चों के साथ, अपने घर वालों के साथ खुश रखे, आबाद रखे। अल्लाह पाक आप सबकी परेशानियों को, मुसीबतों को दूर फरमाए, आप सबके लिए आसानियाँ पैदा करे, आमीन। आज जो हम रेसिपी बनाएंगे बड़ी ज़बरदस्त सी ये रेसिपी है और बड़ी ख़ास रेसिपी है मेरे घर की, हमारे घर की। आप इसको सिंधी स्टाइल चटनी भी कह सकते हैं। तो आज हम बनाएंगे कैरी की चटनी या फिर कच्चे आम की चटनी, और अगर आप इसको सिंधी ज़बान में कहें तो अम्बड़ी की चटनी। बड़ी ज़बरदस्त ये चटनी बनती है। सिंपल से मसाले इसमें जाते हैं, ज़्यादा चीज़ें इसमें कुछ लंबी चौड़ी चीज़ें ऐसी ख़ास चीज़ें इसमें नहीं जाती हैं, सिंपल चीज़ें जाती हैं। कच्चा आम, हरा धनिया, पुदीना, प्याज, हरी मिर्च, नमक और लाल मिर्च, बस ये चीज़ें इसमें जाती हैं। लेकिन ये बड़ी ज़बरदस्त चटनी बनती है। जैसे ही कच्चे आम स्टार्ट होते हैं, ये हमारे घर तकरीबन रोज़ बनती है। और आप इसको किसी भी चीज़ के साथ खा सकते हैं, सालन के साथ, चावल के साथ, बिरयानी के साथ, दाल चावल के साथ, हर चीज़ के साथ ये चटनी बड़ी मज़ेदार सी लगती है। तो रेसिपी आप देखें, पसंद आए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये सबसे पहले कैरी का जो ऊपर वाला हिस्सा है इसको हम रिमूव कर देंगे, और इसकी जो ऊपर वाली स्किन है ये हम उतार देंगे। ऊपर का जो छिलका है ये हम उतार देंगे। कैरी जो है वो वाइट वाली होनी चाहिए, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि कैरी वाइट वाली हो, ऑरेंज वाली नहीं होनी चाहिए। ऑरेंज वाली क्या होती है कि वो थोड़ी सी मीठी होती है, तो वो नहीं चाहिए, हमें वाइट वाली चाहिए जो पूरी खट्टी होती है, तभी आपको अच्छा टेस्ट मिलेगा। तो इस तरह से हमने इसका सारा छिलका जो है वो उतार लेना है। और ये देखें मैंने पूरा जो है इसका छिलका उतार लिया है। अब हमने इसकी कटिंग कर लेनी है। अब कटिंग मैं आपके सामने नहीं करूँगी, वीडियो लंबी हो जाएगी, आप भी बोर हो जाएंगे। तो ये देखें मैंने जो है कैरी को बिल्कुल छोटा छोटा काट लिया है। जितना आप इसको छोटा काटेंगे उतना आपको जो है आसानी होगी इसको कूटने में। तो इसको बिल्कुल छोटे साइज़ का हमने कैरी को काटना है। और जो प्याज मैंने आपको दिखाई थी, एक मीडियम साइज़ की प्याज थी, और बस उस प्याज को भी हमने बिल्कुल छोटा कट कर लेना है। जैसे आप ऑमलेट के लिए प्याज काटते हैं, बिल्कुल वैसी प्याज हमने काट लेनी है। तो कैरी को काट लिया है और प्याज की भी कटिंग हो गई है। अब हमने क्या करना है कि एक अदद जो है मैं हवन दस्ता लूँगी इस तरह का। अगर आपके पास खुले मुंह वाला है तो अच्छी बात है, मेरे पास ये इस तरह का मौजूद है। हमने जो है सारी चीज़ें डाल के इसको कूट लेना है। बिल्कुल ग्राइंडर में नहीं डालेंगे, ना ही चॉपर में डालेंगे, थोड़ी सी मेहनत करेंगे तभी जो है चटनी मज़े की बनेगी। तो अब क्या करेंगे, चीज़ें स्टार्ट करेंगे डालना। तो सबसे पहले मैं प्याज डालूँगी। ये एक मीडियम साइज़ की प्याज थी जिसको छोटा छोटा कट कर लिया था। प्याज चली जाएगी। कैरी है, इसको भी मैंने बिल्कुल छोटा कट कर लिया था। कैरी या फिर कच्चा आम, जो भी आप इसको कहते हैं, तो इसको भी हमने छोटा सा छोटा छोटा बल्कि काट लिया था। और ये 1 टीस्पून मेरे पास लाल मिर्ची पाउडर है, मैं 1 टीस्पून डाल रही हूँ। आपको जितना स्पाइस चाहिए आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा रख सकते हैं। मैं 1 टीस्पून डालूँगी। नमक है, नमक भी मैं इसमें 1 टीस्पून डाल रही हूँ। आपके घर में जितना भी नमक पसंद किया जाता है उस हिसाब से आप कम ज़्यादा रख सकते हैं। अब हम इसमें एक हरी मिर्च डालेंगे। मैंने एक हरी मिर्च लेके इसको बस कट कर लिया है। अगर आपको हरी मिर्चें ज़्यादा पसंद हैं तो आप 2 डाल सकते हैं, वो आप पर है कि आपको कितना स्पाइस चाहिए। और पुदीना चला जाएगा। आधी गड्डी में पुदीना डाल रही हूँ, इसमें पुदीने का टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो आप जितना पुदीना डालेंगे उतना अच्छा आपको टेस्ट मिलेगा। और आधी गड्डी मैं इसमें हरा धनिया डाल रही हूँ। तो ये सारी की सारी चीज़ें हम इसमें डालेंगे और इसके बाद बस हमने इन चीज़ों को कूट लेना है। ग्राइंडर का इस्तेमाल नहीं करना, ना ही चॉपर का इस्तेमाल करना है। इसको सिंपल देसी तरीके से हमने कूटना है, जैसे गाँवों में देहातों में ये तरीका इस्तेमाल किया जाता है, इसी तरीके से इसको कूटना है। जगह मैंने चेंज कर ली है ताकि इसको आराम से कूटा जा सके। तो बस हमने इसको कूटना स्टार्ट करना है। 10 से 15 मिनट में ये आराम से मज़ेदार सी चटनी बन के तैयार हो जाती है। और ये मेरे हाथ का एंगल थोड़ा सा गलत हो गया है, कैमरा के सामने आ गया है, लेकिन कोई बात नहीं, आपको आइडिया हो रहा होगा कि हमने किस तरह से इसको कूटना है।
देखिए बस हमने इस तरह से इसको कूटना है और तकरीबन मुझे जो है 7-8 मिनट हो गए मुसलसल मैं इसको कूट रही हूँ। और ये अब देखें अब इसकी शक्ल निकलना स्टार्ट हो चुकी है। मज़ीद इसको थोड़ा सा और हमने जो है बारीक करना है। और अब इसने थोड़ा सा पानी छोड़ना स्टार्ट किया, ज़ाहिर है प्याज डली है, पानी प्याज ने अपना पानी छोड़ दिया है। थोड़ा सा ध्यान से आप इसको कूटिएगा क्योंकि इसकी जो छींटें हैं वो आपके मुंह पे आ सकती हैं। तो ये बस हो चुकी है और ये मैं आपको दिखा रही हूँ। ये बिल्कुल बारीक नहीं होती, इसमें हल्के से चंक्स होते हैं जो आपको नज़र आ रहे होंगे। ये ऐसी ही होनी चाहिए, बिल्कुल इसको बारीक नहीं करना है वरना आपको मज़ा नहीं आएगा। इसमें बिल्कुल हल्के छोटे छोटे चंक्स होते हैं प्याज के, हरी मिर्च के और कैरी के। तो ये मज़ेदार सी चटनी तकरीबन 10 से 12 मिनट में बनके तैयार हो जाती है। बहुत ज़बरदस्त बनती है। आप इसका लुक देखें, दिखने में जितनी अच्छी लग रही है खाने में ये उतनी ही मज़े की लगती है। आप इसको किसी भी चीज़ के साथ खा सकते हैं, दाल चावल के साथ, सब्ज़ी के साथ, बिरयानी के साथ, सालन के साथ, पुलाव के साथ, हर चीज़ के साथ ये बहुत मज़े की लगती है। एक और बात, आप इस चटनी को स्टोर नहीं कर सकते हैं, इसको बिल्कुल भी स्टोर नहीं किया जा सकता क्योंकि इसके अंदर प्याज डली हुई है। आप इसको स्टोर करेंगे अगले दिन इसका टेस्ट जो है वो ख़राब हो जाता है। हमारे घर रोज़ ताज़ी बनती है और ये ताज़ी ही अच्छी लगती है। तो फ्रेश बनाएं और फ्रेश खाएं। इंशाल्लाह आप लोगों को ये चटनी बहुत जो है वो पसंद आएगी। और एक दफ़ा बना के मुझे ज़रूर बताइएगा कि कैसी बनी। कोई बात समझ नहीं आई हो तो वो भी पूछिएगा, मैं वो भी दोबारा से रिपीट कर दूँगी। जाते जाते खुश रहें, दूसरों को खुश रखें।